सकट चौथ के पावन दिवस। ऐसे हर महीने में गणेश चौथ आती है। जैसे मासिक शिवरात्रि होती है, हर कृष्ण पक्ष की, हर महीने की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, प्रदोष होता है, उसको मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। पर साल में दो शिवरात्रि मुख्य होती हैं। एक तो फाल्गुन मास की, उसमें तो वैष्णवों का भी व्रत रहता है। चूंकि नंद यशोदा जी ने भी फाल्गुन वाली शिवरात्रि को अंबिका वन में जाके पूजा की थी, ब्रज भक्तों ने भी। तो फाल्गुन वाली शिवरात्रि का जो व्रत है वो वैष्णवों का भी रहता है। और दूसरी सावन वाली शिवरात्रि। और हर महीने भी मासिक शिवरात्रि होती है। ऐसी जो गणेश जी की चौथ है, ये हर महीने होती है और महीने में भी दो होती है। पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है 4 दिन बाद कृष्ण पक्ष की, उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और अमावस के बाद जो चतुर्थी आती है माने शुक्ल पक्ष की, उसको विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो महीने में दो दो तिथि रहती हैं गणेश जी की, पर वर्ष भर में 2 चतुर्थी की विशेष महिमा है। एक तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, राधा अष्टमी से 4 दिन पहले, वो गणेश जी का जन्मोत्सव है। भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है उसको गणेश चतुर्थी कहते हैं। पूरे भारत में अब तो गणेश जी उस समय विराजमान किए जाते हैं। महाराष्ट्र में तो घर घर में गणेश जी विराजते हैं। और फिर अनंत चौदस को लोग 10 दिन 11 दिन तक गणेश जी को विराजमान करते हैं। और फिर श्राद्ध के एक दिन पहले से, पूर्णिमा से श्राद्ध लगते हैं, भाद्र की पूर्णिमा से। और भाद्र की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, जिसको अनंत चौदस कहते हैं, उस दिन फिर गणेश जी का विसर्जन और गणेश चतुर्थी का जो वार्षिक उत्सव है वो विश्राम होता है। तो हर महीने आती है गणेश चतुर्थी, पर साल की 2 चतुर्थियों की विशेष महिमा है। एक तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसको गणेश जी का आविर्भाव कहते हैं, और एक आज की चतुर्थी। आज तिथि है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी कहलाती है और कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। तो भाद्र मास की चतुर्थी को गणेश जी प्रकट भये हैं, जन्मोत्सव हुआ है। और आज की चतुर्थी की जो महिमा है वो ये है कि आज के दिन गणेश जी को प्रथम पूजा का पद प्राप्त हुआ है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि प्रथम पूजा का अधिकार किसको प्राप्त हो। भोले बाबा ने जब ये प्रश्न रखा तो सब देवता और साथ में गणेश जी, कार्तिकेय जी भी, सबने कहा हमको प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो। तो भोले बाबा ने कहा कि जो इस चराचर की पूरी सृष्टि की 7 बार परिक्रमा लगा के सबसे पहले आएगा, उसी को प्रथम पूजा का पद प्राप्त होगा। ये सुनना था कि सारे देवता भाग चले। उसमें सब देवता भी थे, कार्तिकेय जी तो थे ही, सब देवता भाग चले। कार्तिकेय जी भी भाग चले। मोर उनका वाहन है, लेकिन गणेश जी
वहीं विराजमान रहे। पार्वती मैया ने कहा, लाला तेरे तो वैसे जीतने की कम संभावना थी, चूंकि भारी तेरा शरीर है और चूहे की तेरी सवारी है, वैसे ही जीतने की कम संभावना थी। उल्टा सब भाग गए, निकल गए, जाने कितने दूर पहुंच गए होंगे, और तुम यहीं बैठे विचार कर रहे हो गणेश, तो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना क्या? तो गणेश जी ने माता जी को कहा कि माता जी, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पिताजी तो देवताओं के भी देवता, देवादिदेव महादेव हैं, तो वो किसी सामान्य भाग दौड़ के लिए थोड़ो कहेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे पिता की वाणी का तात्पर्य क्या है। बोले ठीक है, सोचो। तभी तो वो गणेश जी हैं। और विचार किए। तब क्या किए? माता पिता तो विराजमान हैं ही कैलाश पर, वेदी पर। उनके सामने गणेश जी ने धरा पर राम नाम लिखा, बड़ा बड़ा श्री राम लिखा, घेरा बना दिया, और उस राम नाम की फूल से, तुलसी से, अक्षत से पूजा कर दी। पार्वती मैया ने कहा, लाला ये कौन खेल हो रहा है? बोले मैया अभी मत रोको मुझे। राम नाम की पूजा की, और गणेश जी ने राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने माता पिता के साथ, गौरी शंकर के सहित वो बैठे हैं, उनके सहित राम नाम की 7 बार परिक्रमा की। पार्वती जी ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो, यहां क्यों घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं गणेश जी, परिक्रमा करते रहे और फिर जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम किए। भोले बाबा ने कहा, गणेश क्या हुआ? बोले पिताजी मैं तो चर चराचर की परिक्रमा कर आया। कैसे? बोले आप ही तो कहते हो, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप ही कहते हो पूरा जगत चर चराचर राममय है। आपने कहा पृथ्वी आकाश चर चराचर सबकी परिक्रमा करनी है, तो शास्त्र कहते हैं मां पृथ्वी का स्वरूप है, पिता आकाश का स्वरूप है, और भगवान इस सारे जगत के निमित्त उपादान मूल कारण है। तो मैंने अपने माता पिता की और साथ में राम नाम की एक साथ परिक्रमा कर ली है। तो या तो आप ये कहिए कि जो वेदों में लिखा है वो असत्य है, या फिर आप ये कहिए कि मैंने ठीक किया। तब भोले बाबा प्रसन्न हो गए, गौरी शंकर प्रसन्न हो गए और गणेश जी को गोद में भर लिया और कहे, बेटा तुझको ही प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है। तेरी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं हो सकती। देवगुरु बृहस्पति भी दौड़ लगा रहे हैं कि हम पहले परिक्रमा करके आए, जो सब में बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, पर ऐसी बुद्धि तो उनके पास भी नहीं है। और भोले बाबा गणेश जी को प्रथम पद पर अभिषिक्त कर दिए। देवता लोग परिक्रमा ही लगाते रह गए।
लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि देवता लोग परिक्रमा लगाएं और उनको आगे आगे गणेश जी भागते दिखाई दें, हर देवता को, कि मेरे से आगे गणेश जी निकल गए। कार्तिकेय जी को भी ये लगे, मन में सोच रहे ये गणेश जी में इतनी जान कहाँ से आ गई तेज भागने की, और चूहा में इतनी जान कहाँ से आ गई। सबको ही पीछे छोड़ दिया, सबको लगे गणेश जी हमसे आगे निकल गए, गणेश हमसे आगे निकल गए। सब लोग आए तो गणेश जी प्रथम पूजा के पद पर प्रतिष्ठित थे। फिर उसके साथ अनेक लोक कथा भी। बोले गणेश जी बालक का रूप बना के किस पे कृपा करूं, ये सोच करके पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। गणेश जी कृपा करने के लिए रूप बना लिए बालक का, और साथ में क्या ले लिए? बोले एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध। कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो, कोई खीर बना दो। दरवाजे दरवाजे पे जाके कहें, लोग हंसें उनको देख के कि कहीं एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध की खीर बनती होगी। और कहें कि बड़े से बड़ा जो घर में बर्तन हो उसमें बनाना। लोग कहें बेटा ऐसे खीर नहीं बनती, एक चम्मच दूध तो जल जाएगा चढ़ाते ही चूल्हे पे, एक चुटकी चावल की खीर बनेगी। हम तुम्हें घर पर खीर बना देते। बोले नहीं, अपने ही चावल और दूध की खीर बनवानी है। सारे में घूमे, अब किसी के भाग में गणेश जी की कृपा नहीं थी। तो गांव में एक गरीब बुढ़िया थी, उसने देखा कि ये बालक मारा मारा घूम रहा है, मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। तो बुढ़िया अम्मा ने कहा मैं बना दूंगी खीर तेरी। गणेश जी ने कहा जो घर में सब में बड़ा बर्तन हो। बोले ठीक है, सब में बड़े बर्तन में बनाऊंगी। तो बड़ा भगोना, और उसमें गणेश जी ने एक चम्मच दूध डाल दिया और एक चुटकी चावल डाल दिए। उस मैया ने चूल्हे पे औटाने रख दी खीर। हे भगवान, वो बड़ा भगोना भी छोटा पड़ गया। दूध में उफान आता जाए और खीर बढ़ती जाए, उफान आता जाए, खीर बढ़ती जाए। खूब खीर बन गई। गणेश जी ने कहा मैं आऊंगा खीर खाने के लिए। फिर गणेश जी पधारे। मैया ने कहा कि वो कैसा एक चम्मच दूध था, चावल था। फिर गणेश जी बैठे और गणेश जी को उस बूढ़ी अम्मा ने प्रसाद भोग लगाया। थोड़ा सा ही गणेश जी ने पाया और फिर गणेश जी तृप्त हो गए। मैया ने कहा इतनी खीर बन गई, इसका क्या होगा? गणेश जी बोले मैया पूरे गांव में बांट खीर को। पूरे गांव में बांटी उसने खीर, बूढ़ी अम्मा ने, फिर भी बच गई। बोले अब क्या करूं? बोले तू पा। बोले मैं भी कितनी पाऊंगे, तो घटी नहीं रही खीर। गणेश जी बोले पूरे घर में बखेर ले खीर को। तो उस बुढ़िया की विशेषता ये थी, जो गणेश जी कहें वो वही मान ले, तर्क वितर्क नहीं करे। गणेश गुरु तत्व है, मना नहीं करे। सारे में उसने बिखेर दी खीर। अब क्या करूं? गणेश जी कहे अब गड्ढा खोद के गाड़ दे, खीर को भर दे। सब कर दिया। गणेश जी संध्या समय खीर पाके चले गए। रात को वो बूढ़ी गरीब, उसके बाल बच्चे भी गरीब ही थे, सो गई। और सवेरे उठी है तो जो झोंपड़ी थी वो सोने का महल बन गई। और जहां जहां खीर गिरी थी वहां हीरा माणिक पन्ना, जितने बर्तनों में खीर बनाई, जिनमें चावल धोए, दूध औटाया, वो सब रे हीरा पन्ना सोने के पात्र हो गए। जहां वो खीर डाली जिस गड्ढे में, वहां सोने की खान हो गई। उस बूढ़ी स्त्री का दारिद्र, पूरे नगर गांव का दारिद्र दूर हो गया। ये भी आज की कथा, आज ही के दिन ये लीला हुई। एक दूसरी कथा है कि एक कुम्हार था, तो वो बर्तन पकाता था आंवा लगा करके, तो उसका आंवा ही नहीं पके। बर्तन पकाने के लिए आग जोड़े, आम लगाए, वो पके ही नहीं। परेशान हुआ, राजा से कहा महाराज आमे में हम बर्तन लगाते हैं तो गर्म ही नहीं होता,
आगे नहीं जुड़ती, तो बर्तन कैसे लोगों को प्राप्त होंगे? राजा ने कहा क्या करूं? बोले ब्राह्मणों से पूछो। तो राजा ने राज पंडित से पूछा कि महाराज हमारे नगर में आम ही नहीं पकता तो बर्तन कैसे बनेंगे? पंडितों ने बताया कि कोई ऐसी यहां पर बुरी कोई आत्मा है तो वो नहीं पकने दे रही आमे को, तो क्या किया जाए? बोले वो बलि चाहती है तो बलि दो। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने घोषणा कर दी कि साल में एक दिन उस राक्षस को, उस बुरी आत्मा को जो कोई है बलि दी जाएगी बच्चे की। तो किसी एक परिवार के बालक को बलि दी जाती थी, फिर वो आमा पक भी जाता था, बर्तन भी बन जाते थे। ये वहां रीति चल पड़ी, प्रथा चल पड़ी, ऐसे ही होता था। करते करते किसी बार किसी बूढ़ी स्त्री की बेटे की बारी आई। उसके एक ही एक बेटा था। उसकी बारी आई, बोले कि अब तुम्हारा बेटा जाएगा बलि के लिए। राजा की घोषणा, राजा की आज्ञा भी नहीं टाली जा सकती। वो बूढ़ी अम्मा व्याकुल हो गई कि एक ही मेरे बेटा है, उसको कैसे भेज दूं? पता चला नहीं भेजूंगी तो सिपाही पकड़ के ले जाएंगे। तो उसने किसी संत से जाकर के पूछा कि इस संकट से कैसे मैं बच सकती हूं? तो उन्होंने कहा कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, तो उस दिन निर्जल निराहार रह के तुम गणेश जी की पूजा करना, उनको तिल का भोग लगाना, तिल का दान करना, तिल डाल के स्नान करना, और तो तुम्हारा ये संकष्टी चतुर्थी जो है ये संकट काटने वाली है कृष्ण पक्ष की, और जो शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी है ये मंगल करने वाली है। किसी के जीवन में बहुत दारिद्र हो कि बिल्कुल किसी किसी का ऐसा जीवन हो जाता है कि बिल्कुल व्यापार ही नहीं है, नौकरी नहीं है, रोटी का भी टोटा पड़ रहा है, बहुत कठिनाई से जीवन चलता है, तो भले तो इस चतुर्थी से प्रारंभ करे या फिर भाद्र मास वाली से प्रारंभ करे और पूरे वर्ष की करे, माने दोनों पक्ष की चतुर्थी करे। चंद्रमा को अर्घ दे के ही करना है पूरे दिन। ऐसा नहीं कि माता ही बहन करे, पुरुष भी कर सकता है। तो पूरे दिन भूखे रह करके फिर गणेश जी की अर्चना, दुर्बा, लड्डू जो बने चढ़ा के भोग लगा करके चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर प्रसाद पाए। तो या तो आज से प्रारंभ करें या भाद्र मास की जो है गणेश चतुर्थी उससे एक बरस बुरी, फिर वापस या तो ये सकट चौथ आ जाए या गणेश चौथ आ जाए, फिर उस दिन अपने व्रत को पूर्ण करके उद्यापन करे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, दक्षिणा दे दे, गणेश जी को 101 लड्डू का भोग लगा दे। आज करे तो तिल के लड्डू का भोग लगाए, और भाद्र मास की करे तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाए। उसके साथ में जो दुर्बा होती है, हरी दुर्बा, कोमल कोमल, 2 मुंह हो, वो ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र से ही गणेश जी को अर्पण करे। तो कैसा भी वो दारिद्र लिखा के लाया हो, उससे उसका दारिद्र दूर हो जाएगा, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। गणेश जी का उप पुराण है, उसमें भी ऐसा वर्णन है। कोई बहुत दारिद्रता से जूझ रहा है, यदि ब्रह्मा जी अंकी लिखना भूल गए हैं धन का, तो भी उसको जीव का निर्वाह का साधन प्राप्त हो जाएगा। तो उस अम्मा को, बूढ़ी को महात्मा ने कहा कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत तुम करो तो तुम्हारी संतान का संकट दूर हो जाएगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो उस मैया ने यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, और जब बेटे के बलि ले जाने की बारी आई तो
उसके हाथ में तिल दे दिए पूजा के, और बेटे से कहा कि जब तुझे आमे में बिठावें, माने बर्तन पकाने के लिए जो आंव लगती थी आग की, उसमें बिठाया जाता था बच्चे को, और उसी समय आकर के कौन राक्षसी बुरी आत्मा उसको खा जाती थी। तो कहा कि जब आमे में बिठावे बैठे बेटा, तो तू हाथ में ये तिल ले लेना और गणेश जी का स्मरण करना। इधर तो माँ बैठ गई, सकट चौथ माता भी होती है, सकट माता भी होती है, और गणेश जी की तिथि तो है, मूल शक्ति उनमें गणेश जी की है। तो मैया बैठ गई उसकी घर पे, बच्चे को भेज दिया, आमे में हाथ में तिल लेकर के वो बालक बैठ गया गणेश जी का स्मरण करते हुए। तो आवा पक गया और उस बालक का रोम भी नहीं चला, बर्तन भी पक गए, एक ही दिन में आमा भी पक गया, और इधर चतुर्थी पूरी हुई। अब वो बालक हंसते हुए आवा से निकल आया बाहर, और अचंबा राजा देखने आया कि वो बालक जीवित आ गया। वो बालक तो आया ही, उसके पीछे अभी तक जितने बालकों की बलि दी गई थी वो सब पीछे पीछे आ गए। तब राजा ने प्रणाम किया और उस बालक से पूछा, भैया ये अचंबा कैसा है, तुमने कैसे, माने आमा भी पक गया, हमको भी बलि देते दुख होता था, पर विद्वानों ने पंडितों ने कह दिया कि कोई बुरी आत्मा है बलि मांगती है, तो कैसे हुआ। उस बच्चे ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरी माँ ने ऐसे ऐसे आज सकट चौथ का व्रत किया है, और उसने मुझको ये गणेश जी के तिल हाथ में दिए, और मैं बैठा तो मुझे लगा कि गणेश जी खड़े होकर के मुझे अग्नि से बचा रहे हैं, ताप से बचा रहे हैं। वो राजा उस बूढ़ी अम्मा के पास में आए, देखे तो वो भी तपस्या कर रही है बैठी हुई। जब उठाया, उसने चंद्रमा को अर्घ दिया, भोजन बच्चे को पवाया, खुद किया। फिर राजा ने घोषणा कर दी पूरे राज्य में, बोले भैया मेरे राज्य में सब लोग सकट चौथ का व्रत करेंगे। कहिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो, सकट चतुर्थी की जय हो। तो बड़ी महिमा पुराणों में, ये बहुत पुराना व्रत है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ तो नए रिवाज भी चल जाते हैं, तो वो नया रिवाज नहीं है, ये पौराणिक व्रत ही है, पुराना व्रत ही है। और संसार में तो माताएं बहनें अपने बालकों की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए करती हैं। देखिए वैष्णव उपासना तो सर्वोपरि है, एकादशी करे सब कुछ हो गया, उसमें चतुर्थी भी हो गई, अष्टमी भी हो गई, प्रदोष भी हो गए, मावस पूर्णिमा सब हो गई, एकादशी को पकड़े निष्ठा पूर्वक, ठाकुर जी की भक्ति में सबकी भक्ति हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने किसी को भी वंचित नहीं किया, सब कोई तो वैष्णव होगा नहीं, सब किसी की तो सीताराम राधा कृष्ण के चरण कमल में भक्ति होगी नहीं, भक्ति भी एक स्तर से ही आगे बढ़ती है। तो किसी भी प्रकार व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े, उपासना से जुड़े, इसके लिए हर बात बताई, हर बात कही। तो संकष्टी चतुर्थी बड़ी भारी महिमा है। जो तिथि हो, गुरु लोगों की आज्ञा है, कथा हो तो जो तिथि हो पहले उसको स्मरण करो, तब आगे बढ़ो। तिथि को लांघना नहीं चाहिए, अपराध होता है।